तो हेलो गाइस, इसी से तुम्हारा भाई एकदम मजबूत अपडेट है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले रैंडम सेना के बारे में। तो क्या रैंडम सेना अपना पेज शट डाउन करने वाले हैं? तो रिसेंटली रैंडम सेना ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बताते हैं कि अब उनको अपना इंस्टाग्राम पेज शट डाउन करना पड़ेगा, वो भी क्यों और कैसे, चलो देखते हैं। और हाँ, इसी के बाद हम सनी आर्या का भी अपडेट लेंगे जिनको इस टाइम पे बिग बॉस 17 से एविट कर दिया गया। तो उसी पे उनकी बीवी रिएक्ट करती है और एक वीडियो पोस्ट करती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे हेटर के लिए। अब उसमें वो क्या बोलती है उसको हम आगे देखेंगे, पर सबसे पहले रैंडम सेना का देख ले। ये लंबा ऑडियो जाएगा 6-7 मिनट का, तो ध्यान से सुनना। अगर तुम रैंडम सेना से प्यार करते हो और तुमको लगता है कि रैंडम सेना हिंदुत्व के लिए कुछ भी करती है तो ही सुनना, नहीं अगर टाइम पास के लिए हो तो इसको स्किप करके जा सकते हो। दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है ना हिंदूज की, कि हिंदूज को सब कुछ थाली में परोस के चाहिए। अब मेरे डीएम्स, मुझे 14 लाख हिंदूज रैंडम सेना के इंस्टाग्राम पेज पे है। मेरे डीएम्स कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 भरे रहते हैं दिन के। अब हिंदूज क्या है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सबका डीएम्स देखूं और सारे काम कर दूं, और अगर काम नहीं होता है तो फिर गालियां भी पड़ती हैं। राइस बैग गालियां क्रिश्चियन मिशनरीज गाली देते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह होती है कि हिंदूज भी गालियां देते हैं। उन्हें सब कुछ एक्सपेक्टेशन ही होता है। हम महीने के अंदर 7 से 8, 9, 10 ऐसे अरेस्ट करवाते हैं जो हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं। अब अरेस्ट सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि अरेस्ट करवा दिए, अरेस्ट इतना इजी नहीं होता है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, जो चीज आप शायद अगर आप समझदार होंगे तो ही समझेंगे। उसके बाद जब कोई अधर्मी अरेस्ट हो जाता है, वो कम से कम 1 साल के लिए जेल में जाता है, कम से कम 1 साल के लिए जेल में, और उसका परिवार कोर्ट के और पुलिस के और वकील के चक्कर काटते रहता है। वो ऐसे ही मासूम वो लोग परिवार नहीं होते हैं। उनका बच्चा हिंदू गॉड्स को गाली दिए रहता है, कुकर्म किए रहता है, तब उनका बच्चा जेल जाता है रैंडम सेना की वजह से, और तब ये हालत उन लोग का होता है। हम प्रोपेगेंडा को, जो भी एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा होता है, उसको फोर्सफुली स्टॉप करते हैं, कि बंद, डिलीट करवाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेहा शर्मा, इतनी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस 20 मिलियन वाली, अब वो दिवाली पे कैंप के लिए, अब उसको जो बांस किए हम लोग 2 लाख कमेंट के साथ, अब वो जिंदगी में कभी नहीं करेगी प्रोपेगेंडा। ठीक है, ये डिफरेंस है रैंडम सेना में और नॉन लेफ्ट बाकियों पेजेस में। जितने भी पेजेस होते हैं, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी भाई के अगेंस्ट नहीं हूं। अब इस चीज को ये ना लगे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपना काम बस बता रहा हूं कि ऑडियंस को ये काम समझ में ही नहीं आता है कि हम प्रोपेगेंडा स्टॉप करते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत होती है। अब ये होता है कि मुझे बहुत दुख होता है भाई, मैं हर मंथ मुझे ये चीज बताना पड़ता है, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, हम लोगों के अंदर है। हिंदूज क्या है कि उनको घर में बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, स्पून फीडिंग, कि मोदी को वोट दे दिया, मोदी हिंदू राष्ट्र कल बना देगा। योगी को वोट दे दिया, योगी हमको बचा देगा नॉन हिंदू से जो हम पे अटैक करते हैं। रैंडम सेना तो बैठा ही हुआ है, मेरे बाप का नौकर है, वो सारा चीज कर देगा। अब हम चाहे, अब जितने भी आप बाकी क्रिएटर जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूं, सब अपना पैसा, सबको अपना घर चलाना है। अब मैं डिफरेंस बताता हूं, मुझे मैसेजेस आते हैं दिन में कम से कम 10,000, 20,000 मैसेज आते हैं। कोई मैसेज ऐसे करेगा, भाई ये लड़का ऐसा है, ये मेरे दोस्त है, ये ऐसा वैसा है, ये ऐसे एंटी हिंदू कर रहा है, ये गाली दे रहा है, मेरा नाम मत लेना भाई, मेरा नाम नहीं आना चाहिए भाई, गलती से भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो तुम कितने डरपोक हो, तुमको कितना डर लग रहा है, इस चीज को आवाज उठाने में भी तुम्हारी गांड फट रही है। और हम जो इतने एंटी हिंदू से लड़ते हैं, इतने 75 से ज्यादा एंटी हिंदूज को हम जेल पहुंचाए हैं, तुम सोचो मैंने कितनी दुश्मनी मोल ली है और मेरे जान को कितना खतरा है। और जो खतरा होता भी है वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता हूं, क्योंकि एंटी हिंदूज भी रैंडम सेना को उतना ही ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर मैं एक खतरा बताऊंगा तो उस खतरा को अगर बता दिया तो उसके बदले 50 खतरा मेरे पे आएगा, मेरा सारा चीज होगा। पिछले महीना मेरा लोकेशन लीक किया गया, मेरे घर का लोकेशन लीक किया गया, मेरा सब कुछ, मेरा आधार कार्ड लीक किया गया, मेरा फोटो लीक किया गया। पता चला तुम लोग को? नहीं पता चला, क्योंकि तुम लोग को सिर्फ वन साइडेड ही सब कुछ चाहिए, सब कुछ वन साइडेड चाहिए। टीम जो काम करती है, जो अरेस्ट कैंपेन होता है, जो प्रोपेगेंडा कैंपेन को स्टॉप कराया जाता है, जो न्यूज चैनल हमारा चल रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट चल रहा है, उसका वो कहां, बिना मॉनेटरी सपोर्ट के कहां से आएगा? 14 लाख हिंदूज इस रैंडम सेना पे हैं। जब मैं कोई काम करके देता हूं, जब मैं अरेस्ट करवा के देता हूं, तब कम से कम 2-2 लाख हिंदूज वोट करते हैं। काम से खुश हो तो हाँ खुश है। उन 2 लाख हिंदूज में से, चलो काम से खुश हो, 2 लाख हिंदूज वोट किए, उसमें से तुम सोचो 2 लाख में से 1,000 हिंदूज भी जब डोनेशन की बारी आती है, जब सपोर्ट करने की बात है, एक मिनिमम अमाउंट से 100 रुपीज से 1000 लोग भी नहीं करते। 1000 तो बहुत दूर की बात है। मैं इतने कम नंबर बताऊंगा कि मुझे शर्म आएगी बोलने में, और अधर्मी से हमारा मजाक उड़ाएंगे। जब हम पेड प्रमोशन करते नहीं, क्या बहुत सारे भाई हमको बोलते हैं पेड प्रमोशन करो, भाई हम सट्टा प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही रैंडम सेना को दबाने के लिए सारा प्रोपेगेंडा चलता है। अब यही 10 आईडी हिंदू से बना के आएंगे, बोलेंगे कि देखो सट्टा प्रमोट कर रहा है। सट्टा तो दलाली हुआ ना भाई, हम किसको बताएंगे? हम हिंदूज के लिए काम करने आए थे ना। अब अगर सट्टा प्रमोट करेंगे, प्रभु ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो ऐप डाउनलोड कर लो, विनबस डाउनलोड कर लो, तो भाई तुम हिंदू ही हो, तुम जाके पैसा सट्टा लगाओगे, हारोगे, जितने का तो सवाल ही नहीं बनता है। वो हम धंधा नहीं करना चाहते हैं। 1.4 मिलियन है, अगर हम चाहें तो एक स्टोरी का भाई 50,000, एक स्टोरी का 50,000, अगर महीने में हम 5 स्टोरी भी लगाते हैं तो 2.5 लाख, और 2.5 लाख का तुम सोचो हमको क्या बोले, हम 1/3 भी नहीं आता। तो इसमें आप लोग क्या सोचते हो जाके कमेंट सेक्शन में लिखो। तो चलो इसी के बाद बात कर लेते हैं सनी आर्या की बीवी के बारे में। तो रिसेंटली सनी आर्या को बिग बॉस से एविट कर दिया गया। तो उसी में बहुत सारे लोग तहलका प्रैंक के रिसेंट के पोस्ट पे जाके बहुत ज्यादा हेटफुल कमेंट कर रहे हैं। तो उसी पे उनकी बीवी रिएक्ट करती है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, आप साडे दिमाग ते ना बहुत प्रेशर पैंदा है इस चीज़ां नूं पढ़ के। कुछ लोग तो इन्नी सपोर्ट कर रहे, इन्ना प्यार दे रहे हैं। हर इंसान का ना, हर इंसान को रब दे बंदे हैं आपां भी, ते साडे तो भी गलती हुंदी है। जे सन्नी तो माड़ी जी गलती होगी, पहली गल तो गलती ओनू पहला मननी चाहिए जेड़ा प्रवोक करता पिया वा। प्रवोक करेगा यार, कोई रब
ਆਪਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਲਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਡੀਫੇਮ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ नहीं है कि साड़ी कभी लड़ाई नहीं हुई, हमारी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान पूरे भारत में नहीं होता भाई कि जो बहुत शरीफ और जो बहुत शरीफी से रहना जानता हो। थोड़ा बहुत गुस्से का एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, उसने अपने दोस्त का स्टैंड लिया। भाई हर किसी में जिगरा नहीं होता ये चीज करने का कि अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेना। उसको तुम गुलाम बोलो, कुछ बोलो, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उसकी दोस्ती दिखती है। तो ये सब करना बंद कर दो प्लीज, ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें टेंशन दे रही है ये चीजें। पर हम बहुत तो ये वाली वीडियो देखने के बाद मैंने भी सोचा क्या सही में हेटफुल कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तहलका प्रैंक एविक्ट हुए तो उनको थोड़ा बहुत सिंपैथी मिलना चाहिए, ना कि हेट। तो मैंने इसी वीडियो कमेंट सेक्शन खोला तो जाके देखा क्या गंद मचा हुआ है सही में। तो चलो आगे बढ़ के बात करते हैं एल्विश यादव का। तो क्या एल्विश यादव का रिसेंट में कोई वेब सीरीज आने वाला है? तो हाँ, ये बात कंफर्म हो चुका है, क्योंकि रिसेंट के ब्लॉग में उन्होंने अपने फैन के क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये बता दिया कि हाँ, उनका एक वेब सीरीज में आने वाला। अब वो कब आएगा उन्हीं के मुंह से सुन लो। चैनल है और वेब सीरीज का वादा भी किया था आपने, बजट की अच्छे बजट की गैंगस्टर थीम पे आ रही है यार। मम्मी की कसम आ रही है। मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, बॉम्बे के बाद आते ही शूट उसका है। थ्रिलर वेब सीरीज आ रही है, बहुत तगड़ी। तुम कहोगे एल्विस भाई स्वाद आ गया। मुझे याद है, मेरा चैनल है 14.5 मिलियन हो रखे हैं। तो भाई एल्विश यादव का ये वेब सीरीज कैसा होगा पहले से प्रेडिक्ट कर दो जाकर कमेंट सेक्शन में। तो चलो इसी के बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो रिसेंटली इटली के प्रधानमंत्री मेलेनी एक पोस्ट करती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जो कि सेल्फी होती है अपने पीएम मोदी के साथ में। और भाई उसी फोटो के कैप्शन में मेलेनी एक हैशटैग यूज करती है जो कि होता है मेलेडी। अब ये मेलेडी हैशटैग वो लोग सबसे ज्यादा समझ पाएंगे जो अभिया और अभिषा वाले फैंडम के पार्ट रह चुके हैं। और अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो मैं ही बता देता हूँ। मेलेडी का ME और L ये रिप्रेजेंट करता है मेलेनी को, और ODI ये रिप्रेजेंट करता है अपने मोदी साहब को। अब ये हैशटैग का यूज मेलेनी ने एज अ फ्रेंड यूज किया था, पर भाई अपने इंडिया वाले लोग ने इसको अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। ये भाई ट्रेंड करने लगा हैशटैग मेलेडी, और भाई सब लोग मोदी और मेलेनी का रील और शॉर्ट्स बना के डाले जा रहे, इसको इतना ट्रेंड करवा रहे कि सोचो मत। अभी रिसेंटली मेलेनी ने एक पोस्ट किया ट्विटर पे जिसपे इटालियन लोग के कमेंट बहुत कम है, और भाई अपने इंडियन ये लिख रहे हैं वहां पर जाके भाभी, और एक बंदा तो ये लिखता है इंडियंस इनको क्या बोलूं, भाभी या आंटी।